मैं विकास आप सभी का आपके इस अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत जो हमारा आज का टॉपिक है वो है आंतरिक जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हम ज्योग्राफी को मैप से कर रहे हैं, यहाँ तक कि क्वेश्चन भी मैप से कर रहे हैं। तो आपका काम है बस वीडियो को अच्छे से देखना। शायद आपको वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं और आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हों। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत पड़े तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है आंतरिक जल परिवहन। सबसे पहले समझते हैं आंतरिक जल परिवहन क्या होता है। आंतरिक जल परिवहन यानी देश की सीमा के अंदर जल पर किए जाने वाला परिवहन। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आई होगी कि देश के सीमा के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं जिन पर जल परिवहन किया जा सकता है। आपका आंसर होगा पहला नदी या फिर नहर या फिर हमारी झीलें। नदी, नहर या झीलें, उन पर क्या किया जा सकता है? तो उन पर हमारा आंतरिक जल परिवहन किया जा सकता है। अगर ऑप्शन में दे दे कि आंतरिक जल परिवहन किस पर नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन में 100% समुद्र होगा। तो आंतरिक जल परिवहन समुद्र पर नहीं किया जाता है, क्योंकि समुद्र हमारा देश की सीमा से बाहर पड़ता है। देश की सीमा के अंदर कोई समुद्र नहीं होता है, ठीक है। इसलिए जो हमारा आंतरिक जल परिवहन है वो हमारा नदी, नहर या फिर झीलों पर किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं अब हम कि नेशनल वाटरवेज हमारे यहाँ कितने हैं। जो हमारे यहाँ, जैसे कि सड़क परिवहन में हमारे यहाँ क्या होते हैं? एनएच, नेशनल हाईवेज होते हैं। उसी प्रकार आंतरिक जल परिवहन में क्या होते हैं? नेशनल वाटरवेज यानी एनडब्ल्यू। तो हमारे यहाँ टोटल 111 एनडब्ल्यू यानी नेशनल वाटरवे हैं। एक 2016 में एक्ट आया था, जिसके तहत भारत में कुल 111 जो एनडब्ल्यू यानी नेशनल वाटरवे थे वो चिन्हित किए गए थे। इस एक्ट के तहत कुल 106 नए जोड़े गए थे, जबकि 5 जो थे पुराने थे। तो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं पुराने जो 5 हमारे एनडब्ल्यू यानी नेशनल वाटरवे हैं। इसका कारण ये है, ना तो 106 जो वाटरवे हैं उन्हें पढ़ना पॉसिबल है, ना ही याद करना पॉसिबल है, ठीक है। और एक बेवकूफ़ी है जो हम 106 जो हमारे नेशनल वाटरवे हैं उन्हें पढ़ें, ठीक है। तो हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे जो हमारे पुराने नेशनल वाटरवे हैं, ठीक है। उससे पहले हम समझते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। जो हमारी सर्वाधिक लंबाई है जल परिवहन की, वो किस राज्य में है? तो आपका आंसर होगा वो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमारी गंगा, यमुना व हिमालयी नदियां बहती हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में कौन कौन सी? गंगा, यमुना व हिमालयी नदियां बहती हैं। दूसरी बात आप ये समझिए कि हमारे नेशनल वाटरवे जो होते हैं, या कि आंतरिक जल परिवहन जो होता है ये अस्थायी होता है। अस्थायी मतलब ये इतना कारगर नहीं होता है जितना कि हमारे एनएच यानी नेशनल हाईवे या फिर हमारे वायु परिवहन होता है। इसका कारण ये है कि नदियां समय समय पर सूखती रहती हैं या फिर झीलें सूखती रहती हैं, नहरें भी सूखती रहती हैं। जबकि ऐसा तो है नहीं, रोडें सूख रही हैं। अगर रोडें टूटती हैं वो दोबारा बना दी जाती हैं, ठीक है, लेकिन नदियाँ सूखती रहती हैं। अगर नदियाँ सूख गई तो आप उनमें पानी डालकर उनका जलस्तर नहीं बढ़ा सकते हैं। जब नदियाँ सूखेंगी तो आंतरिक जल परिवहन में क्या होगा? रुकावट आएगी। इसीलिए जो आंतरिक जल परिवहन है हमारा, वो इतना कारगर नहीं है जितना हमारा वायु परिवहन और सड़क परिवहन है, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है। उसके अंतर्गत भी जो सर्वाधिक जल परिवहन की लंबाई है वो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में हिमालयी नदियाँ बहुत ज़्यादा बहती हैं, और हिमालयी नदियों की खास बात यह है कि ये सदाबहार है। सदाबहार क्यों है? क्योंकि ये ग्लेशियर से बनती हैं। ग्लेशियर पिघलता है और इनका निर्माण होता है। ऊपर से जब ग्लेशियर नहीं पिघलता है तो वर्षा होती है, तो इनमें हमेशा जल का स्तर बराबर बना रहता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जल परिवहन अच्छे से किया जाता है। तो सर्वाधिक हमारी जल परिवहन की लंबाई कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। दूसरा देखते हैं, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण हमारा कहाँ पर है? तो वो हमारा नोएडा में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। नेक्स्ट देखते हैं, वो है राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौका वहन संस्था। ये है हमारी पटना में। कौन सी? राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौका वहन संस्था, ये है हमारी पटना में, ठीक है। इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी, ये है हमारी चेन्नई में। आपको मुख्य रूप से ये फैक्ट याद रखने हैं, एग्जाम में सभी पूछे गए हैं। जो यहाँ पर बोर्ड पर एक एक चीज लिखी है सभी पूछे गए हैं, एक एक बिंदु पूछा गया है, ठीक है। अब चर्चा करते हैं जो हमारे भारत में प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, यानी एनडब्ल्यू हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे NW1 यानी नेशनल वाटरवे 1। जो हमारा नेशनल वाटरवे 1 है, सबसे पहले ये हुगली नदी पर स्थित है। हुगली नदी जब
जो गंगा नदी हमारी समुद्र की ओर बढ़ती है तो फरक्का नामक स्थान पर आकर वह दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा तो बांग्लादेश में चली जाती है और दूसरी धारा हमारी दक्षिण की ओर चली जाती है। जो दक्षिण की ओर चली जाती है उसे कहते हैं हुगली नदी। तो हमारा NW1 यानी नेशनल वाटरवे 1 हमारा किस पर स्थित है, तो हमारा हुगली नदी पर स्थित है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो यह यूपी में इलाहाबाद से लेकर वेस्ट बंगाल में हल्दिया तक है। कहाँ तक, हल्दिया तक है। यह भारत का पहला नेशनल वाटरवे है और यह सबसे लंबा नेशनल वाटरवे है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं क्योंकि यह देश का पहला नेशनल वाटरवे है। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। ठीक है, आपको इसकी लंबाई याद रखनी है, एक तो सबसे लंबा है और दूसरा देश का सबसे पहला। ठीक है, नेशनल वाटरवे की जरूरत क्या पड़ती है, नेशनल वाटरवे की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि देश में जो निर्माण हो रहा है, यानी जो हमारा रॉ मटेरियल है उसे उठाकर हम तट तक ला सकें, जिससे बंदरगाहों के माध्यम से वो दूसरे राज्यों या फिर दूसरे देशों में भेजा जा सके। इसलिए हम नेशनल वाटरवे का प्रयोग अधिकतर करते हैं। दूसरा देखते हैं नेशनल वाटरवे 2। जो हमारा नेशनल वाटरवे 2 है वो है असम में। कहां से कहां तक, तो सदिया से लेकर धुबरी पट्टी तक, सदिया से लेकर धुबरी पट्टी तक। और ये किस नदी पर है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। नेशनल वाटरवे 2 असम में स्थित है, सदिया से लेकर धुबरी पट्टी तक। और किस नदी पर, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं नेशनल वाटरवे 3। जो हमारा नेशनल वाटरवे 3 है वो है हमारा केरल में स्थित। केरल में भी कहां से कहां तक, तो कोल्लम से लेकर कोट्टापुरम तक, कोल्लम से लेकर कोट्टापुरम तक। और जो ये किस नदी पर स्थित है, तो ये हमारा उदयमंडल नदी पर स्थित है, उदयमंडल नहर पर स्थित है। तो आपको इससे महत्वपूर्ण चीजें क्या याद रखनी है, पहला कि हमारा नेशनल वाटरवे 3 कहां पर स्थित है, तो आपका आंसर हो केरल में। केरल में कहां से कहां तक, तो कोल्लम से लेकर कोट्टापुरम तक, कोल्लम से लेकर कोट्टापुरम तक। और सबसे बड़ी बात यह है, यह किसी नदी पर स्थित नहीं है, एक नहर पर स्थित है जिसका नाम है उदयमंडल नहर। कौन सी, उदयमंडल नहर। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल वाटरवे 4, जो कि हमारा लास्ट है। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर अभी आज तक क्वेश्चन गया नहीं है, तो आपका काम है केवल वीडियो को अच्छे से देखना। तो हम बात कर रहे हैं नेशनल वाटरवे 4। नेशनल वाटरवे 4 हमारा है आंध्र प्रदेश में बर्निंगम नहर पर, आंध्र प्रदेश में बर्निंगम नहर पर, जो कि हमारा काकीनाडा से लेकर मरक्कानम तक है। काकीनाडा से लेकर मरक्कानम तक कौन सा है, नेशनल वाटरवे 4। और ये किस नहर पर स्थित है, तो ये हमारा बर्निंगम नहर पर स्थित है आंध्र प्रदेश में। तो आपको दो चीजें तो याद हो गई होंगी, पहला कि जो हमारा नेशनल वाटरवे 3 और नेशनल वाटरवे 4 है ये हमारे नहरों पर स्थित है, ना कि नदियों पर। जबकि नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2 हमारे कहां पर है, तो हमारे नदियों पर स्थित है। एक बार हम सभी को एक बार अच्छे से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा हमने नेशनल वाटरवे। जो हमारी कुल नेशनल वाटरवे की लंबाई है वो है कुल लंबाई, क्या जो टोटल संख्या वो है 111। एक एक्ट आया था 2016 में, जिसके अंतर्गत भारत में कुल 111 जो हमारे नेशनल वाटरवे थे वो चिन्हित किए गए थे, जिसमें नए जो चिन्हित किए गए थे वो थे 106, जबकि 100 जो खाली 5 थे वो थे हमारे पुराने। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है पुरानों से। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा जो टोटल नेशनल वाटरवे हैं वो कितने, 111। 2016 में कितने चिन्हित किए गए थे, तो 111 चिन्हित किए गए थे। अगर नए कितने चिन्हित किए गए तो आपका आंसर होगा नए थे 106 और पुराने कितने थे, पुराने थे 5। उसके बाद हमने पढ़ा जो सर्वाधिक लंबाई है हमारी आंतरिक जल परिवहन की वो कहां पर है, तो वो उत्तर प्रदेश में है। इसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में हिमालयी नदियां बहुत बहती हैं। जो हमने नेक्स्ट पढ़ा वो था भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, वो हमारा कहां पर है, वो है हमारा नोएडा में, जिसकी स्थापना हुई थी 1986 में। नेक्स्ट पढ़ा हमने राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौकावहन संस्था, ये है हमारी पटना में। कहां पर, पटना में। इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी, ये है हमारी चेन्नई में। उसके बाद हमने महत्वपूर्ण जो हमारे नेशनल वाटरवे उस पर चर्चा की। जो हमारा नेशनल वाटरवे 1 था वो था यूपी में इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक, यूपी में इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक, जो कि हमारा हुगली नदी पर स्थित था। ये देश का पहला NW था और देश का सबसे बड़ा NW है, जिसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा नेशनल वाटरवे 2, जो कि हमारा ब्रह्मपुत्र नदी पर था, जो कि सदिया से लेकर धुबरी पट्टी तक था असम में। नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया से लेकर धुबरी पट्टी तक था, सदिया से लेकर धुबरी पट्टी तक। जो नेशनल वाटरवे 3 था वो था हमारा केरल में, केरल में भी कोल्लम से लेकर कोट्टापुरम तक। और ये किस नहर पर स्थित था, ये था हमारा उदयमंडल नहर पर स्थित। कौन सी पर, उदयमंडल नहर पर स्थित था। आपको जिससे बात याद रखनी है वो ये है कि यह एक
नदी पर स्थित न होकर एक नहर पर स्थित है। जो हमारा नेशनल वाटरवे 4 था वो था काकीनाडा से लेकर मरक्कानम तक, काकीनाडा से लेकर मरक्कानम तक, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित था। और किस नदी पर स्थित था? तो आपका आंसर होगा बर्निंघम नहर पर, बर्निंघम नहर पर स्थित था। तो नेशनल वाटरवे 1 और 2 तो जो 1 और 2 थे वो थे हमारे एक नदी पर स्थित, जबकि 3 और 4 थे वो थे हमारे एक नहर पर स्थित। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हमने पढ़ा नेशनल वाटरवे, आंतरिक जल परिवहन के अंतर्गत पढ़ा हमने नेशनल वाटरवेज। तो आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी। आपको सबसे पहले जिसको वीडियो पसंद आई वो लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, क्योंकि अभी यह नया चैनल है तो आप सभी को सपोर्ट करना होगा। जो नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए गए हैं, आप उन्हें अपने मोबाइल में खोलिए और आसानी से पढ़ सकते हैं। शायद आपको वीडियो देखने के बाद कोई डाउट ना रहे और ऐसा कोई भी चीज़ ना होगी जो आपको याद नहीं रहेगी मैप से, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंतर्गत हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो आप इसी प्रकार वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।